अगर आप पूजन पाठ कराते हैं या पूजन पाठ से जुड़े हुए हैं, विशेष करके पंडित जी हैं, तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि आप अपने पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं। आप अपने दिनचर्या के माध्यम से कुछ पाठों को अपने दिनचर्या में जोड़ करके आप अपने आप को बहुत मजबूत कर सकते हैं, आप अपने दिमाग को बहुत तेज कर सकते हैं, आप अपने कॉन्फिडेंस को बहुत हाई कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आकाश तिवारी और आप देख रहे हैं आसान ज्ञान। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि स्तोत्रों का पाठ करने से हमारे जीवन में क्या बदलाव आता है। सबसे पहले तो आप लोग ये बात दिमाग में बैठा लीजिए कि बिना संध्या वंदन के आप जो भी कार्य करा रहे हैं, आप करा तो लेंगे लेकिन उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा नहीं। संध्या वंदन हर ब्राह्मण को करना ही करना चाहिए। संध्या वंदन कैसे करते हैं, इस पर वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आई बटन में भी डाल दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, आप जाकर के देख लीजिएगा। संध्या वंदन आपको नियमित करना ही करना चाहिए। गायत्री का जप वो सबसे बड़ा आपका कह सकते हैं कि हथियार है। हर ब्राह्मण का सबसे बड़ा अस्त्र शस्त्र कोई है तो वो है संध्या वंदन। वो आपके पावर को बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है। अब हम लोग समझते हैं कि स्तोत्रों का जो पाठ होता है उसको करने से हमारे जीवन में क्या लाभ होता है। तो पद्म पुराण में कहा गया है, स्तोत्रेण तुष्यन्ति देवताः। स्तोत्र के माध्यम से देवता तुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन में जितने भी पाप हैं उन सभी को वो कम करते हैं या नाश करते हैं। समझिए, स्तोत्र क्या होता है। जब आप उसका नियमित पाठ करने लगते हैं तो जैसे एक एक बूंद किसी पत्थर पर गिरता है तो उस पत्थर को छेद कर देता है या उसके टुकड़े कर देता है। एक बार में 10 लीटर आप पानी गिरा दीजिए किसी पत्थर पर, उस पर कोई लाभ नहीं होगा। वहीं एक एक बूंद पत्थर अगर नियमित गिर रहा है तो वो उस पत्थर को तोड़ सकता है। उसी प्रकार से जब आप स्तोत्र का पाठ करते हैं तो जिस देवता के लिए करते हैं, प्रतिदिन उन देवता के आप स्मरण करते हैं और उनके पास वो आपके शब्द जा रहे हैं तो निश्चित है कि वो देवता आपके ऊपर कृपा करते हैं। और आप किसी भी गुरुकुल में जाइएगा, मैं अपनी बात कर रहा हूं, जब मैं छोटा था गुरुकुल में गया हुआ था तो वहां क्या होता है कि वहां एक दिनचर्या बनी हुई होती है, एकदम फिक्स दिनचर्या है। 4 बजे क्या होता था कि हमारे गुरुजी थे, बड़े गुरुजी जिनको हम लोग कहते थे, वो क्या करते थे, वो आते थे और एक बड़ा लोहा का गेट होता था और उस गेट के वो गेट बहुत आवाज करता था, तो बड़े डंडे लेकर के आते थे और 4 डंडा उस गेट पर बहुत जोर जोर से वो मारते थे। उससे क्या होता था कि सभी विद्यार्थी जग जाते थे। राइट 4 बजे वो आएंगे और 4-5 डंडे उस गेट के ऊपर मारेंगे। आपको उसमें जग जाना है, हर विद्यार्थी को जग जाना है। अगर आप नहीं जग रहे हैं तो 4:15 में जब वो आएंगे तो वो डंडा गेट पर नहीं पड़ेगा, वो आपके शरीर के ऊपर पड़ेगा। और हम लोग भी 1-2 बार डंडा खाए हुए हैं। उसके बाद से उस डंडा का आवाज एकदम हर विद्यार्थी के कान में चला ही जाता है। चाहे कैसी भी स्थिति हो, आपको जग जाना है। तो उसमें क्या होता था, 4 बजे जगे, उसके बाद 4 बजे के बाद हम लोग संध्या वंदन पर बैठ जाते थे। संध्या वंदन करके जब उठते थे, यानी कि स्नान इत्यादि किए और 4-4:30 के लगभग में, मुश्किल से 4:45 तक, सूर्योदय से पहले ही हम लोग संध्या वंदन में बैठ जाते थे। संध्या वंदन करने के बाद प्रार्थना होता था और उसके बाद आरती होती थी। आरती में क्या क्या होता था, बहुत सारे स्तोत्रों को आरती में जोड़ा जाता था। जैसे आप गणेश संकटनाशन स्तोत्र हुआ, कनकधारा स्तोत्र, दिव्या जो क्षमा याचना वाला है, न मंत्रम नो यंत्रम, ये सब हम लोग को नित्य आरती में था। नित्यानंद करी वरा भय करी, ये सब हम लोग को नित्य आरती में होता था। इस पाठ करने से क्या लाभ होता था, एक तो हमारी बुद्धि उजागर होती थी और उसके साथ साथ आप उस स्तोत्र को याद कर लेते थे। यही कारण है कि आज हम लोग जो बोलते हैं वो सब याद होता है। तो वो गुरुकुल का ही प्रभाव था। अभी आपके जिंदगी में गुरुकुल नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने दिनचर्या के माध्यम से खुद को उस तरह से तैयार कर सकते हैं। चाहे आपकी जो भी उम्र हो, कोई भी अवस्था हो, आप अपने आप को भी उस प्रकार से ट्रेन कर सकते हैं ताकि आपको गुरुकुल जैसा आपको बेनिफिट होने लगे। सबसे पहले समझिए 5 स्तोत्र कौन कौन से हैं। समझाने से पहले मैं आपको कहूंगा कि आप अपने थोड़ा सा दिनचर्या को सुधारिए और जब गायत्री कर ले रहे हैं उसके बाद उसी समय 5 स्तोत्र अगर नहीं हो सके तो लास्ट में एक स्तोत्र मैं बताऊंगा कि इसको करना एकदम कंपलसरी है, हर ब्राह्मण को करना ही चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला स्तोत्र मैं आप अगर कहूं तो आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र कह सकते हैं कि हर ब्राह्मणों के लिए एक अचूक उपाय है। आदित्य हृदय स्तोत्र क्या करता है हमारे जीवन में, सूर्य भगवान जो है वो साक्षात हमारे पास समक्ष देवता जिनको कहते हैं, सूर्य भगवान और गौ माता और ब्राह्मण जन और जितने भी हमारे श्रेष्ठ हैं वो हमारे लिए साक्षात देवता के समान होते हैं। तो सूर्य भगवान हमारे सामने साक्षात होते हैं, तो उनकी विशेष कृपा होती है जब आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ डेली अपने दिनचर्या से जोड़ लेते हैं। तो
नियमित आदित्य हृदय स्तोत्र का जब आप पाठ करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा, आप कहीं बोलने में डरेंगे नहीं। कहीं कहीं क्या होता है, कभी कभी पूजन इत्यादि कराते हैं तो वहां आपको बहुत से लोगों को देख करके एंजाइटी होने लगती है, वो सब नहीं होगा। किसी से बात करेंगे तो खुल करके बात करेंगे, कोई मंत्र याद करेंगे तो कहीं बोलने के समय क्या होता है, मंत्र याद होता है लेकिन डिलीवर नहीं कर पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, तो वो सारी समस्या धीरे धीरे आपकी कम होने लगेगी अगर आप नियमित आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं। तो ये बहुत सुंदर और अचूक पाठ है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ा करके यूट्यूब पर डाल दूंगा। ऐसे बहुत से लोग पढ़ाए हुए हैं, यूट्यूब पर जाकर देखिएगा, वहां से देख करके नियमित नित्य कर्म पूजा प्रकाश में दिया हुआ है, वहां से अभ्यास कर लीजिए। दूसरा पाठ मैं कहूंगा, अगर आप अपने बुद्धि को और कुशाग्र करना चाहते हैं और कभी कभी क्या होता है कि हम लोग मंत्र तो बोलते हैं लेकिन बीच बीच में भूल जाते हैं या जो चाहिए वैसे तरीके से मंत्र स्तुति इत्यादि नहीं बोल पाते हैं, तो ये गणेश जी की कृपा आपके ऊपर होनी बहुत आवश्यक है। वो कैसे होगा, तो आप संकट नाशन गणेश स्तोत्र अथवा गणेशाथर्वशीर्ष का पाठ भी जोड़ लीजिए। गणेशाथर्वशीर्ष का पाठ करने से कभी जो मन में आपके होगा वो आपके जबान पर भी आएगा और जब आप बोलेंगे उसमें किसी प्रकार का बाधा नहीं होगा। या कभी कभी जीवन में बहुत सारा संकट आता है, उसके निवारण के लिए भी गणेश जी की कृपा बहुत आवश्यक है। ये 2 पाठ हुआ। तीसरा पाठ मैं अगर आपको कहूं तो आप शिव जी का कोई एक विशेष पाठ जोड़ लीजिए, जैसे रुद्राष्टकम, नमामि समीसा न निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मा वेदः स्वरूपम निजम निर्गुणाम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम। इसका पाठ कर सकते हैं। आप चाहे तो शिव मानस स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। रत्नैः कल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरम्, इसका भी पाठ कर सकते हैं। लिंगाष्टकम, उसके साथ साथ शिवतांडव का भी पाठ कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा आप रुद्राष्टकम का पाठ नियमित अपने से जोड़ लीजिए, क्योंकि कहीं कहीं शिव जी का पूजन कराने भी जाएंगे अगर आप, तो वहाँ आपको कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, तो ये तीसरा पाठ हुआ रुद्राष्टकम। चौथा पाठ अगर मैं आपको कहूँ तो आप अपने दिनचर्या से भगवती का एक पाठ जोड़ लीजिए। भगवती का कौन सा पाठ है, आप चाहें तो दिव्याह कवचम जोड़ सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप चाहें तो आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। भगवती की कृपा के लिए सिद्ध कुंजिका स्तोत्र अथवा दिव्याह कवचम, इन दोनों में से किसी का भी एक पाठ कर सकते हैं। 5वीं पाठ की मैं बात करूं तो आप विष्णु सहस्त्र नाम को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। अगर नहीं पढ़ने आ रहा है तो सीखिए, कहीं से भी सीखिए, अभ्यास कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बहुत उपयोगी है और हर ब्राह्मण को नियमित विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। अगर मैं एक पाठ कहूँ कोई करने के लिए तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। आप देखिएगा कि आपके अंदर से जितनी भी दुर्गुणता होती है, कभी कभी क्या होता है कि हम सोशल मीडिया से बहुत अटैच हो जाते हैं, किसी व्यक्ति से अटैच हो जाते हैं, कहीं कहीं हमारा मोह बहुत ज़्यादा जुड़ जाता है, कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी समस्या जीवन में आने लगती है। ये सारे समस्याओं का निदान एक कोई पाठ है तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ है। बहुत उपयोगी पाठ है। अगर आप इसको जोड़ पाए, थोड़ा सा लंबा है और क्लिष्ट भी है, लेकिन अभ्यास से आप इसको कर सकते हैं। कहा गया है सत्येन रक्षते धर्मा विद्याभ्यासेन रक्षते, यानी कि सत्य की रक्षा धर्म से होती है और विद्या की रक्षा अभ्यास से होती है। तो अगर जितना आप अभ्यास करेंगे उतना आपकी जो विद्या है वो बहुत ज्यादा प्रबल होती जाएगी। तो ये 5 पाठ आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। लास्ट में मैं बोला था कि एक बोनस पाठ बताऊंगा, तो आप हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या हनुमत कवच, इनमें से किसी एक का पाठ कर सकते हैं। आप चाहें तो विशेष करके मैं कहूंगा हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, ये बहुत लाभकारी है। हनुमान चालीसा का पाठ आपको नियमित करना चाहिए। अगर आप चाह रहे हैं किसी प्रकार का संकट निवारण के लिए तो आप बजरंग बाण का भी पाठ कर सकते हैं। अगर आप कमेंट करते हैं कि कोई ऐसा पाठ बताइए जिससे यजमानों का कल्याण हो, जैसे कभी कभी होता क्या है कि यजमान के पास आप जाएंगे, पंडित जी हमारे जीवन में बहुत समस्या है, कभी कभी ग्रहों का दशा महादशा बहुत गड़बड़ होता है, कभी कभी नवग्रहों को ठीक करना होता है, कभी परिवार में बाधा होती है, कभी कभी क्या होता है कि सामने वाले के जीवन में बहुत निगेटिविटी चल रही होती है, किसी का मन बहुत अशांत होता है। तो इन सब में किसका पाठ करना बहुत लाभकारी होता है, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं उस पर भी प्रयास करूंगा वीडियो बना देने का। ठीक है,
तो इस प्रकार से आप इन 5 स्तोत्रों का पाठ कर सकते हैं। और देखिए क्या होता है ना कि ये सब जो बोलते हैं हम आपके सामने, ये सब भी आप धीरे धीरे जब पाठ करेंगे तो आपके अंदर भी बोलने की स्पष्टता आ जाएगी। बहुत से लोग आजकल एक आदमी मैसेज किए थे हमारे व्हाट्सएप पर, मैं आपको बता रहा हूँ, वो लिखे थे कि अभी मैं कोर्स एक ला रहा हूँ, आप चाहें तो आप भी कोर्स से जुड़ सकते हैं। तो वो लिख रहे हैं कि ये सब कोर्स क्यों ला रहे हो, सब यूट्यूब पर क्यों नहीं पढ़ा देते हो, या फिर ये सब ठगी का काम कर रहे हो, ये कर रहे हो। बहुत ज़्यादा वो गुस्सैल हुए थे। हम तो सबसे पहले समझ गए उनके एक्टिविटी से कि इनको कोर्स से दिक्कत नहीं है, इनको दिक्कत है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम इतना क्यों कर रहे हैं। तो देखिए इससे किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं उनको समझाया कि आप बेचैन नहीं होइए, आप भी अध्ययन कीजिए। कहीं ना कहीं आप चाहें तो हमसे भी जुड़ करके अध्ययन कर सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, विशेष करके वो इंस्टाग्राम से आए हुए थे, हमारे यूट्यूब चैनल को वो देखे नहीं हुए थे। तो वो जब हमारे चैनल को देखे तो बाद में मैसेज किए कि नहीं मुझे गलती हो गया है, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पर भी आपका बहुत सुंदर और बहुत सारा वीडियो ऐसे भी है, हर चीज मेरे चैनल पर उपलब्ध है, आप प्लेलिस्ट जाकर के देखिएगा, वहां सब कुछ आपको फ्री में भी मिल जाएगा। तो देखिए इससे क्या होता है कि जब आप धीरे धीरे प्रसिद्ध होने लगते हैं तो लोग आप पर टिप्पणियां भी करेंगे। आप कहीं पूजन पर पाठ कराने जाएंगे तो लोग साइड से कमेंटबाजी भी ज्यादा करते हैं। तो इन सब से आपके दिमाग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कब? जब आप इन प्रकार के स्तोत्रों का पाठ कर रहे हैं तब। उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, अगली टॉपिक किस पर आप वीडियो चाहते हैं। ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को बार बार आकर के देखने के लिए, हमेशा वीडियो से जुड़े रहने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी।